तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो एनडीए का पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब एमसीक्यू टाइप। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ए बी सी। उसमें से आपको चूज़ करना होता है करेक्ट ऑप्शन। और ये टेस्ट बाईलैंग्वेज होता है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। सो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर से लिखा हुआ है कि ये कोई भी इसका वेटेज कुछ भी हो सकता है। मैथ्स में भी कोई भी, जैसे अलजेब्रा है, कैलकुलस है, इसका वेटेज कुछ भी हो सकता है। इसका कोई करेक्ट ब्लूप्रिंट नहीं है। और इसको आपको अपने हैंड राइट से ही लिखना पड़ता है, अपने हाथ से। इन एनी सर्कमटेंसेस अगर आप नहीं लिख सकते तो आप दूसरे को लिखा सकते हैं। और इसका क्वालिफाइंग मार्क्स कट ऑफ हर साल अपने आप होता है। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको अप्रॉक्स 340 का टारगेट रखना चाहिए एनडीए क्वालिफाई करने के लिए। अप्रॉक्स 340, क्योंकि हर साल अप्रॉक्स 340 कट ऑफ जाता ही है। सो अगर आप 340 या 340 से लेकर अगर 400 भी अगर आप ला लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। सो आगे देखते हैं। तो आगे में यहाँ ये लिखा हुआ है कि आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते एग्जामिनेशन में, जैसे हर एग्ज़ाम में होता है। उसके आगे यहाँ पर मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया हुआ है। सो मैथमेटिक्स का सिलेबस में पहले अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में क्या क्या आते हैं? सेट्स जो आप पढ़े हैं क्लास 11th में, उसके वेन डायग्राम, डी डी मॉर्गन थ्योरम, कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सब आप जो क्लास 12th और क्लास 11th का पूरा मिक्सचर है यहाँ पर। और जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर जो पढ़े क्लास 11th में वो यहाँ दिया हुआ है। इसमें उसके बेसिक प्रॉपर्टी, मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट, क्यूब रूट, यूनिट, ये सब यहाँ दिए हुए हैं। इसमें बाइनरी सिस्टम भी आता है, जो 0 1 का फॉर्मेट जो कंसिस्ट करता है 0 1 0 1, जो हम CS में पढ़ते हैं, वो यहाँ पर दिया हुआ है। कन्वर्जन ऑफ नंबर इन डेसिमल फॉर्म इन बाइनरी सिस्टम, वाइस वर्सा। फिर अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, AM, GM, ये यहाँ पर आपको निकालना, आपको पता होना चाहिए। जो हम क्लास 11th में अर्थमेटिक मीन पढ़े हैं वो उसका आधा है, और उसमें सब दिया हुआ है क्लास 11 में जो हम पढ़े थे। इसमें बायोनॉमियल थ्योरम जो हम क्लास 11 में पढ़े हैं वो इसका सिलेबस में पूरा कंटेन करता है। इसमें परमुटेशन, कॉम्बिनेशन है, इनइक्वालिटीज़ है। ये सब क्लास 11 का सिलेबस और क्लास 12 का सिलेबस का पूरा मिक्सचर है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं डिटर्मिनेंट्स में। जो डिटर्मिनेंट्स हम क्लास 12 में पढ़ते हैं ये पूरा वो है। तो इसमें आता है टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, इसके बेसिक प्रॉपर्टीज़, एडजॉइंट, इन्वर्स, मैट्रिक्स ऑफ एप्लीकेशन सिस्टम, लीनियर इक्वेशन, क्रैमर्स रूल, जो हम क्लास 12 में पढ़ते हैं वो सब यहाँ पूरा दिया हुआ है। उसके बाद हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो ट्रिग्नोमेट्री पूरा, जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक छोटा सा पार्ट नहीं है, पूरा बहुत बड़ा पार्ट है। तो एनडीए भी पूरे कुछ भी दे सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक में। इसमें जैसे कि यहाँ दिया हुआ है एंगल एंड इट्स मेजर इन डिग्री इन रेडियंस, जो हम क्लास 11 में पढ़े थे। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सम, डिफरेंस, मल्टीपल, सब मल्टीपल, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड। और इसके प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन आ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के। उसके आगे चलते हैं तो एनालिटिकल, ज्योग्राफिक एंड 3D डायमेंशन, जो हम क्लास 12 में पढ़ते हैं वो यहाँ दिया हुआ है। इसमें रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन फॉर्म, कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्टेंस फार्मूला, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ 2 पॉइंट, ये सब पूरे क्लास 12 में जो हम पढ़ते हैं वो सब है। और इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इसेंट्रिसिटी, जो हम क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर में जो पढ़ते हैं वो सब पूरा यहाँ 3D डायमेंशनल, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन पूरा दिया हुआ है। और एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ये सब पूरा दिया हुआ है इसके सिलेबस में। उसके बाद हम आते हैं कैलकुलस में, कैलकुलस पार्ट। तो कैलकुलस पार्ट में सबसे पहले यहाँ डिफरेंशियल कैलकुलस। तो कैलकुलस पार्ट में पूरा आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल्स, डिफरेंशिएशन,
पूरा पूरा आ जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो हम क्लास 12th में पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जो हम क्लास 12th में पढ़े हैं, वो पूरा ये पार्ट कंसिस्ट करते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड डोमेन, रेंजेस, ग्राफ, उसके ग्राफ, फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, वन वन ऑन टू, जो हम रिलेशन एंड फंक्शन में जो हम पढ़ते हैं वो सब यहाँ दिया हुआ है। इसमें इन्वर्स फंक्शन, नॉन लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट, एग्जांपल उसकी कंटिन्यूटी फंक्शन, एग्जांपल अलजेब्रिक ऑपरेशन, कंटिन्यूस फंक्शन, उसके डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से जो हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, वो सब भी दे सकता है। उसके बाद प्रोडक्ट, उसके बाद फंक्शन, डेरिवेटिव फंक्शन, रिस्पेक्ट एंड अनदर फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम जो पढ़ते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप ये सब देख लीजिएगा एक बार और पढ़ के। मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे लिंक दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस में आते हैं, जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल जो कैलकुलस पार्ट है उसके। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है इंटीग्रेशन एंड इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, हाइपरबोलिक फंक्शन, इवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, डिटर्मिनेशन, एरिया ऑफ प्लेन एंड एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर, डिग्री जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते हैं वो सब है। ये सब कुल मिला के 12th प्लस 11th का ही सिलेबस है। तो हम वेक्टर अलजेब्रा में अब आते हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा में जैसे आप पढ़ें 3D डायमेंशनल, उसके मैग्नीट्यूड, उसके डायरेक्शन, यूनिट, नल वेक्टर, एडिशन वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट जो हम वेक्टर में पढ़ते हैं, यहाँ पूरे इसके एप्लीकेशन ये सब पूरे आते हैं। उसके ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, उसके वर्क फोर्स, मोमेंटम ऑफ द फोर्स, ये सब उसके जो फिज़िक्स से थोड़ा थोड़ा रिलेट करके भी मैथ्स में पूछा जाता है। उसके बाद स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी में आते हैं। तो स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी जो हम क्लास 11th और 12th में जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, और स्टैटिस्टिक जो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, उसका पूरा कॉम्बिनेशन है। जैसे हम हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, एग्जाम्पल, ये सब हैं। उसके सेंट्रल टेंडेंसी, मीन वैल्यू, मीडियन, मोड, वेरिएंस, डेविएशन, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। कोरिलेशन, रिग्रेशन, कोफिशिएंट, ये सब हमारे 12th के सिलेबस में नहीं है। उसके कुछ और एक्स्ट्रा पार्ट्स दिए हुए हैं जो हम स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी में जो पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का ये वाला पार्ट है, ये पूरा प्रोबेबिलिटी से है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हम पढ़ते हैं, आउटकम, एसोसिएटेड सैम्पल स्पेस, इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव इवेंट, इम्पॉसिबल, सर्टेन यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री, कंपोजिट, डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल, स्टैटिस्टिकल, एग्जाम्पल, एलिमेंट्री थ्योरम, ये सब, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम ये सब पढ़ते हैं क्लास 12th में। ये सब पूरे 12th और 11th का सिलेबस है। अब हम आगे देखते हैं। तो ये सब पूरा जो हम अभी देखे, ये सब पूरा मैथ्स का सिलेबस था जो आप अभी देखे। इसके बाद हम आ जाते हैं इंग्लिश के सिलेबस में। तो इंग्लिश में आप जैसे कि देख रहे हैं, ये इंग्लिश है। यहाँ एक छोटा सा लाइन लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश का बहुत बड़ा सिलेबस होता है। आपको अगर आपको एनडीए दिलाना है तो आपका वोकेबलरी और जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब आपको आना चाहिए, और ग्रामर्स, रूल, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए, तब आप एनडीए क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप ज़रूर एक बार एनडीए क्वालिफाई करने का ज़रूर कीजिए, और ट्राई कीजिए कि ये सब आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, ये सब सिलेबस एनडीए पेपर होने से पहले, और एक बार ज़रूर रिवाइज़ करके जाइए। तो इसमें जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका वोकेबलरी, ग्रामर जो आप पढ़ते हैं, वोकेबलरी, ये सब इम्पॉर्टेंट है। फिर इसमें हम देखते हैं जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में मैं जैसे कि आप बता चुका हूँ, जनरल नॉलेज में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और सोशल जो हम
जनरल साइंस बढ़ते हैं 10 तक के, वो सब पूछा जाता है। जो हम जैसे कि इसमें दिया हुआ है, जनरल नॉलेज वाइल ब्रॉडली कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, इवेंट। तो इसमें कुछ सेक्शन बटे हुए हैं, जैसे कि फिज़िक्स ए सेक्शन देखें तो फिज़िक्स है उसमें। तो हम पहले फिज़िक्स से देख लेते हैं। फिज़िक्स में पहले दिया हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मास, वेट, इसके वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडाइनेमिक, ये जो हम 11th में पढ़ चुके हैं वही सब दिया हुआ है। फिर लॉज ऑफ मोशन जो हम 5th चैप्टर पढ़े थे 11th में, ये उसका है। फोर्स, मोमेंटम, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स, स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, ग्रेविटेशन जो हम 11th में पढ़ते हैं, वर्क पावर, इफेक्ट ऑफ हीट, टेम्परेचर, स्टेट एंड सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रेक्टिलिनियर, लाइट रिफ्लेक्शन, स्पेरिकल लेंसेज, आई लेंसेज। ये सब जो हम 11th और 12th के एनसीईआरटी में हम जो पढ़ते हैं वो सब यहाँ दिया हुआ है। इसमें और देख लेते हैं तो अर्थ मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट जैसे फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सब दिया हुआ है। इसमें स्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर, ओम्स लॉ, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, हीटिंग, लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल पावर, ये सब दिया हुआ है। ये सब 12th का ही सिलेबस है। अब इसमें हम आगे देखें तो यहाँ पर सिंपल पेंडुलम, सिंपल पुलीज, जो हम पुलीज वर्ड प्रॉब्लम जो हम पढ़ते हैं, और यूज़ ऑफ एक्सरे जो हम क्लास 12th में जो 6th चैप्टर था उसके उसमें पढ़े थे, जो एक्सरेज, गामा रेज। और इस वाले एनडीए में क्वेश्चन भी आया था कि व्हाट इज़ द लोएस्ट वेवलेंथ, व्हाट इज विच रेज हैज़ लोएस्ट वेवलेंथ। तो एज यू ऑल नो दैट गामा रेज हैज़ द लोएस्ट वेवलेंथ। सो उसके बाद केमिस्ट्री में आ जाते हैं। तो केमिस्ट्री में उसके फिज़िकल प्रॉपर्टी, केमिकल, उसके मिक्सचर जो हम 11th में पढ़े थे स्टेट ऑफ मैटर्स में, और उसके बाद उसके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एसिड, बेस क्या होते हैं, उसके फर्टिलाइज़र, इसमें इंक, सीमेंट, ये सब जो हम 11th में जो पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में बस वही है। इसमें एलिमेंट्री आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक इक्विवेलेंट, ये सब दिया हुआ है। उसके बाद जनरल साइंस में देखें, 6 पार्ट जनरल साइंस है। तो इसमें जनरल साइंस में देखें तो इसके कुछ लिविंग, नॉन लिविंग, बेसिक लाइफ जैसे सेल्स, प्रोटोप्लाज्म, टिश्यूज़, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, एनिमल, ये सब दिया हुआ है। एलिमेंट्री नॉलेज दिया हुआ है बॉडी का। उसमें फूड आ जाते हैं, जैसे फूड कॉन्सेप्ट, 10% कॉन्सेप्ट जो हम क्लास 10th में पढ़े हैं, ये पूरा कवर करता है जनरल साइंस। उसके बाद अगर हम हिस्ट्री का सिलेबस देखें तो हिस्ट्री का वास्ट सिलेबस होता है। आप जैसे कि जानते हैं हिस्ट्री पूरा आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है, कहीं भी से। आप एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इसका सिलेबस है। तो इसमें ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे कि 4 पार्ट होते हैं, एशियन सिविलाइजेशन, उसके बाद मिडिवल इंडिया, उसके बाद मॉडर्न इंडिया, ये सब इसके पार्ट्स हैं हिस्ट्री के। इसको आपको पूरा इन तीनों पार्ट में से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। इसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इंडियन एलिमेंट्री आइडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके क्या क्या 5 ईयर प्लान्स, पंचायती राज, कोऑपरेटिव कमेटी, ये सब आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद फोर्थ शेपिंग मॉडर्न वर्ल्ड, रेनेंस, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, पूरा ये आप सबको पूछा जा सकता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन जो हमारा मिडेवल पार्ट है, और जो वर्ल्ड हिस्ट्री से भी कनेक्टेड होता है वो सब वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता है इसमें। इंडियन हिस्ट्री के साथ वर्ल्ड हिस्ट्री भी ये पूरा एनडीए कुछ भी दे सकता है। उसके बाद ज्योग्राफी में देखें तो ज्योग्राफी में अर्थ शेप, उसके साइज, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स, उसके बाद ओरिजिन ऑफ द अर्थ, रॉक, केमिकल्स, उसके वेव, अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, ओशियन करंट, टाइड्स, एटमॉस्फेयर, ये सब दे सकते हैं। टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लैनेटरी विंड, साइक्लोन, एंटी ह्यूमिडिटी, ये सब आ सकता है। तो अब जैसे कि आप जानते हैं कि ये एनडीए का पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ए, बी, सी एंड डी।
उसको फिर आपको ऐसे फिल करना होता है। ये ओ एम आर शीट में दिया जाता है आपको। तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। और सेट बाईलैंग्वेज होता है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। फिर हम देखते हैं तो द क्वेश्चन पेपर वेन एवर नेसेसरी क्वेश्चन इन्वॉल्व मैट्रिक सिस्टम विथ एंड मेजर ओनली सेट्स। तो आपका कैलकुलेशन पार्ट भी हो सकता है। एंड कैंडिडेट को ओन रिटर्न हैंड में कुछ नहीं लिखना होता, बस आंसर आप सॉल्व करेंगे। और चलिए अब हम देखते हैं कि ज्योग्राफी में क्या क्या आता है। तो इसमें जैसे कि आप सब देख रहे हैं, इसमें अर्थ शेप, साइज़, उसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सब दिया हुआ। इसके मिनरल पावर, रीजनल ज्योग्राफी, ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इससे हर साल एनडी में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और प्लेनेटरी विंड, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ह्यूमिडिटी, ये सब खुद यूपीएससी ने इस पीडीएफ को रिलीज़ किया है। ये सब आप ज़रूर पढ़ के जाए अगर आप एनडीए एग्ज़ाम दिलाने जा रहे हैं तो। अर्थक्वेक, ओशन टाइड्स, एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन, इसके टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट, ये सब आप पढ़ के जाइए। जियोग्राफी में भी बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इसके दोनों टाइप से किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं करेंट अफेयर में क्या क्या आते हैं। तो करेंट अफेयर में आपको हर दिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप कोई इसका आसानी से आप इसको कर सकते हैं करेंट अफेयर का। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। आपका जो भी करेंट अफेयर होता है पिछले 1.5 साल का आप ले सकते हैं। 1.5 साल का आप अगर प्रिपेयर करके जाते हैं तो आप इस करेंट अफेयर को आराम से आप क्लियर कर लेंगे। इसमें वही 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर लिखा हुआ अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी टेस्ट में आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। ये 5 डेज़ का इंटरव्यू है। तो इसका भी हम एक वीडियो बनाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा। और जो ये पीडीएफ का लिंक है मैं उसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।